हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इसके मैथ्स एजुकेशन में। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक आ रहा है जिससे सब लोग डरते हैं, किस्त वाला प्रश्न। आज मैं आपको किस्त वाला क्वेश्चन इसी वीडियो में, कैसा भी किस्त वाला क्वेश्चन हो उसमें कुछ भी पूछ ले, हम आपको चुटकियों में निकालना बताएंगे मात्र 2 सेकंड में। बस हम आपसे एक ही बात कहेंगे कि वीडियो को जरा फुल वॉच करिए, वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइए, ठीक है। पहले तो इसका ये क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा है, इसको हम 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले इसका तरीका समझिए क्वेश्चन का, कि हम 2 सेकंड में कैसे सॉल्व करें, फिर हम आपको बताते हैं ये कैसे बनता है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2100 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी, मतलब कितनी कितनी की किस्त बनवाए कि 2 वर्षों में ऋण उसका भुगतान हो जाए। ठीक है, 2 किस्तों में वो ऋण देगा। कितनी किस्तों में? 2 किस्तों में। तो हमको एक बात बता दो, कुछ मत करो, ये जो 10% दर है इसको उठा लो। 10% का मतलब हमें बता दो कितना होता है। तो कहोगे 1/10, अर्थात यहाँ पर आप समझ गए होगे कि 10 पर 1 का ब्याज मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ब्याज। अर्थात हम कह सकते हैं, अगर इसको मिश्र धन के रूप में लिखें तो 11/10 हो गया। कितना हो गया? 11/10। भाई 10 पर 1 का ब्याज मिला, तब कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक, अब कुछ नहीं करना है। क्या नहीं करना है? कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो ये ऊपर हमारा अमाउंट बना, इससे जिस ऑप्शन में भाग चला जाएगा पूरा पूरा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए, 11 से इस ऑप्शन में तो भाग जाने वाला नहीं। अरे भाई, इस ऑप्शन में भाग जाने वाला नहीं, ये तो गलत हो गया। 11 के रही में 121, इसमें तो जाएगा। ठीक, 11 1 11, 1 बचेगा, ये भी गलत हो गया क्योंकि सम है, ये भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? बी। तो देखिए, जब भी आपसे किस्त का मान पूछे कि हमारी कितनी कितनी किस्त बनेगी, तो आप फटाक से बता सकते हो। कुछ नहीं करना है, दर 10% थी, इसका मान 1/10। अब क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि 10 पर 1 का ब्याज, अर्थात अमाउंट हमारा बना 11 और अपॉन 10, यानी कि 10 पर 11 बन रहा है, 10 से 11। इस 11 से भाग दे देते हैं ऑप्शन में, ऊपर वाली संख्या से, अमाउंट से। जो भी ऑप्शन पूरा पूरा डिवाइड होता है, अगर कहीं पे 2 ऑप्शन कटते हैं तो 11 का स्क्वायर तुरंत 121 से हम भाग दे देते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब एक बात और समझ लीजिए, मैंने आपसे कहा था भाग के मत जाना। अब इसका हम तरीका आपको बताते हैं कि आखिर ये बनता कैसे है। तो इसका तरीका समझ लीजिए। दर कितनी थी? 10%। दर कितनी है? 10%। 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी कहने का मतलब चीज़ 10 से 11 गई है। ठीक, ये क्या मैंने आपको बताया, यहाँ पर 10 से 11 बना है। कितना बना है? 10 से 11। अब देखिए, 2 किस्तों में उसको चुकाना है। कितने में? तो इसका स्क्वायर कर दीजिए तुरंत। 2 किस्तों का मतलब इसका स्क्वायर, 10 दाम 100, उधर 11 गिरहियम 121। ये जो इधर वाला हमारा होता। अब एक बात हमें बता दो, जो किस्त होती हैं वो सदैव बराबर की किस्तें बनती हैं। आप चाहे जहाँ देख लीजिएगा, तो यहाँ अगर 121 है तो यहाँ भी 121 बनाने के लिए 11 से गुणा कर दो। जब वहाँ 11 से गुणा की है तो फिर भैया अनुपात को समान बनाए रखने के लिए यहाँ भी 11 से गुणा करनी पड़ेगी। तो इधर तो हमारा बन गया 11.110 और उधर 11 गिरहियम 121, नीचे 100 से 121। अब हमको किस्त की वैल्यू मालूम हो गई। इधर वाला ये टोटल क्या होता है? हमारा मूलधन हो जाता है P। इसको जोड़ दीजिए, तो 110 100 210, यानी कि 210 यूनिट की वैल्यू हमको कितनी दे दी? वो क्वेश्चन में दी गई है 2100। 210 और 2 जीरो, 210 और 2 जीरो, 210 और 2 जीरो। अब समझ गए होंगे आप कि हम कहना क्या चाहते हैं। 210 एकन 210, अर्थात 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 100। हमको चाहिए कितनी यूनिट? हमारी भैया एक किस्त कितने की बन रही है? 121 की। तो 121 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर 121 से गुणा हो जाएगी। तो 121 से गुणा का मतलब 121 और ये 2 जीरो लग जाएंगे। यही तो भैया हमारी किस्त का मान आया था, देख लीजिए, यही तो हमारी किस्त का मान आया था। तरीका इसका ये होता है हल करने का, लेकिन अगर आप ट्रिक के तौर पर अगर पेपर दे रहे हैं तो आप इस टाइप से हल कर सकते हैं। देखिए, यही तो ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। तो अब आशा करते हैं हम आपकी समझ में आया होगा। तो कैसा भी क्वेश्चन हो, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैसा भी क्वेश्चन हो, देखिए कह रहा है 11,000 की धनराशि की कारण लिया गया, उसे 2 एक समान वार्षिक किस्तों में 2 किस्तों में चुकाया गया है। कितने में? 2। वापस करना है। यदि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज 20%, दर उठा लो। दर कितनी है? 20%। 20% का मतलब 1/5। कहने का मतलब है भाई कि 5 पर 1 का क्या मिला? ब्याज। तो ये 6/5 बना होगा। कह सकते हैं हम 5 से 6, यानी कि 5 पर 1 का ब्याज मिला तभी तो 6 हुआ। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, नीचे वाले को तो आपको भूल ही जाना है। 6 से जो भी ऑप्शन कट जाए वही हमारी किस्त, जब किस्त पूछे। ठीक, 6 से जो भी ऊपर वाले से जो भी ऑप्शन हमारा कटेगा
वही हमारी किस्त हो जाएगी। अब बताओ 6 से कौन सा ऑप्शन कट जाएगा? 6 से कटने का मतलब है जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, ठीक है। तो हमारा एक तो ऑप्शन ये कट रहा है 2 से और 3 से, ठीक भाई 3 से भी कटता है, 3 दूना 6, 1 3 5 15, ठीक है। ये 3 से नहीं कटता, इसका मतलब ये तो गलत ही हो गया, ठीक। 7100, 3 दूना 6, 1 ये भी नहीं कटता, ये भी गलत हो गया। 7200, 3 दूना 6, 1 3 चक्कू 12, ये भी कटता है। ये 2 ऑप्शन कट रहे हैं, लेकिन हमने बताया था जब ऊपर वाले से कहीं भी 2 ऑप्शन कटते हैं तो तुरंत उसके स्क्वायर से भाग, छछरंग 36, 36 से भाग करोगे। जब 36 से भाग करोगे तो ये तो ऑप्शन भैया कटने से गया, तो ये वाला कटेगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। राइट आंसर आपका क्या आया? प्रत्येक किस्त आपकी जो बनेगी वो 7200 रुपये की बनेगी। कितने रुपए की बनेगी? 7200 रुपये की बनेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 210 की राशि कर्ज पर ली गई जिसकी अदायगी 2 बराबर किस्तों में करनी है, 2 किस्तों में करनी है, ठीक है। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10%, कुछ नहीं करना है, 10% का मान कितना होता है तो कहोगे 1/10 होता है। कितना होता है? 1/10, अर्थात 10 पर 1 का ब्याज मिल रहा है। कितने का ब्याज मिला? 10 पर 1 का ब्याज। तो हम कह सकते हैं हमारी राशि जो होगी मिश्र धन के रूप में 10 से 11 गई होगी, ठीक है। अब हमने आपको बताया जब किस्त पूछी जाती है तो नीचे वाले से मतलब ही नहीं रहा, ऊपर वाले से जिस ऑप्शन में भाग जाएगा, अर्थात 11 से जिस ऑप्शन में भाग चला जाए वही हमारा आंसर। और बेसिक तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसको आप देख सकते हैं, ये आपका लगा रखा है, इस टाइप से आप कर सकते हो। ये भी बेसिक तरीका नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है। बेसिक तरीका तो बहुत बड़ा जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको भी अब देखिए 11 से किस ऑप्शन में भाग जाएगा। देखिए 11 से ये तो ऑप्शन कटने से गया, क्योंकि 11 1 11 बचा, 1 नहीं कटेगा। 11 के रहिए में 121, ये कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा और ये भी नहीं कट रहा, अर्थात ऑप्शन देखिए आपके सामने बिल्कुल आंसर आ गया। 121 रुपये की आपकी एक किस्त बनेगी और वो किस्तें बराबर बनती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक अगला क्वेश्चन में मूलधन आपसे पूछा गया है। उधार ली गई कोई राशि 5%, 5% का मतलब कितना होता है तो कहोगे भैया 5% की वैल्यू 1/20 होती है। तो हम कह सकते हैं 20 पर 1 का ब्याज मिला होगा, तो ये 20 से 21 गई होगी। कितनी गई होगी? 20 से 21, ठीक है। अब जब 2 किस्तों में चुका रहा है, देखिए 2 बराबर किस्तों में, 2 किस्तों के लिए इसका स्क्वायर कर दीजिए तुरंत, तो 20 में 400 और उधर 21 एक सेम 441। लेकिन आपको पता है भैया किस्त सदैव बराबर की बनती है, तो यहाँ अगर 441 है तो इसको भी 441 बनाने के लिए 21 से गुणा कर दो, और जब 21 से गुणा वहाँ की तो 21 से गुणा यहाँ भी होगी, अनुपात को बराबर करने के लिए, ठीक है। अब देख लीजिए इधर तो ये हमारा पूरा जो टोटल है ये तो पी हो गया, क्या हो गया? पी। अब देखिए हमारी एक किस्त कितने की बन रही है तो कहोगे 441 की, लेकिन भैया उसकी किस्त कितने की बनी? 441 यूनिट की वैल्यू उसने अब की किस्त दे दी है 882, यानी कि इससे 2 गुना। कितने गुना है? इससे 2 गुना। तो हमारा जो मूलधन होगा, इसमें देखिए राशि पूछ ली है, उधार ली गई राशि, तो जो हमारा मूलधन होगा वो भी टोटल का 2 गुना होगा। तो मूलधन पहले है कितना? देखो 400, तो ये हमारा मूलधन है। उसके बाद जब 20 की इससे गुणा करोगे तो 21 दशावन 2 एकन 2, 2 दूना 4 और 1 0, 420 तो ये आ जाएगा और 400 ये, इनको जोड़ लेते हैं, 4 4 8, 820। लेकिन 820 कब होता? जब ये 441 होती, लेकिन 441 है नहीं, इससे 2 गुनी है, तो 820 का भी 2 गुना कितना होगा? 2 0 0, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 1640। ये ऑप्शन सी आपके सामने चमक रहा है। जब भी मूलधन पूछे तुरंत उड़ा दो। तो 1640 की हमारी किस्त, उधार ली गई राशि हमारी कितनी थी? 1640। ये याद रखना किस्तें सदैव बराबर बनती हैं। तो गाइस अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत। आज के बाद आपसे किस्त वाला क्वेश्चन नहीं बच पाएगा। थैंक्स।